आप सभी को नमस्कार। एक कहानी बहुत ही रोचक ये इंटरनेट से ली गई है और इसको रोचक बनाने में मेरी मदद की है श्री मनोज जी ने। कहानी है, इसका शीर्षक ऊंची नहीं फेंकता ऊंट। वाह, देखते हैं क्या है कहानी। तो कहानी शुरू है। एक ऊंट था, उसकी पीठ कुछ ज्यादा ही ऊंची थी। यही कारण था कि वह ऊंची ऊंची फेंकता। एक दिन वह टहलने निकला। नदी किनारे चूहा, गिलहरी, बंदर और खरगोश किसी बात पर हंस रहे थे। ऊंट भी जोर जोर से हंसने लगा। खरगोश ने पूछा, ऊंट भाई तुम क्यों हंस रहे हो? ऊंट बोला, तुम्हें देखकर हंस रहा हूं। मेरे सामने तुम सब कुछ नहीं हो। चूहे ने पूछा, मतलब क्या है तुम्हारा, बताओ तो। ऊंट गर्दन झटकते हुए बोला, मतलब यह है कि मेरा एक दिन का राशन पानी तुम सब के लिए महीने भर का होता है। जहां तक तुम देख सकते हो वहां तक तो मेरी गर्दन ही चली जाती है। और जानते हो, मैं रेगिस्तान का जहाज हूँ। मैं वहाँ आसानी से दौड़ सकता हूँ, बिना रुके और बिना थके। तुम वहाँ 4 कदम चलोगे तो हांफने लगोगे, समझे? ये सुनकर गिलहरी हंसने लगी। चूहा, खरगोश और बंदर भी हंस पड़े। ऊंट पैर पटकते हुए बोला, तुम क्यों हंसे? गिलहरी हंसते हुए ही बोली, ऊंट भाई, माना कि तुम बहुत बड़े हो, लेकिन हर तरह का छोटा काम भी कर सके ये जरूरी नहीं है। ऊंट बोला, मैं बच्चों को मुंह लगाना ठीक नहीं समझता। बंदर भी हंसते हुए बोला, ऊंट भाई, नाराज क्यों होते हो? ऊंट ने बंदर से फिर कहा, ये सब पिद्दी भर के हैं, इनसे मैं क्या बात करूं? तुम सामने आओ, तुम ही बताओ कि कौन सा काम है जो तुम कर सकते हो और मैं नहीं। हाँ, पेड़ पर चढ़ने के लिए मत कहना। गिलहरी उछलकर बंदर के कान के पास जा पहुंची। दूसरे ही पल बंदर दौड़कर कहीं चला गया। थोड़ी देर बाद वह पीठ पर एक तरबूज ला रहा था। उसने तरबूज ऊंट के सामने रख दिया। बंदर ऊंट से बोला, यह लो, तुम्हें मेरी तरह तरबूज को अपनी पीठ पर लाद कर लाना है। उठाओ इसे और 20 कदम ही सही, जरा चल कर तो दिखाओ। ध्यान रहे कि तरबूज तुम्हारी पीठ पर से गिरना नहीं चाहिए। ऊंट बेचारा सपका गया। भला वह पहाड़ जैसी तिकोनी पीठ पर गोल मटोल तरबूज कैसे रख पाता? तरबूज को पीठ पर रखकर चलना तो और भी मुश्किल काम था। ऊंट खिसियाता हुआ वहां से खिसक लिया। तभी से कहते हैं कि ऊंट अब ऊंची ऊंची बातें नहीं करता, यानी कि ऊंची ऊंची नहीं फेंकता। तो देखा कैसे हर आदमी या हर व्यक्ति, हर प्राणी का अपना अपना कुछ अनूठापन है, और इस अनूठेपन का हम अपने ही अनूठेपन का इज्जत नहीं करें, बल्कि दूसरों को भी नीचा ना दिखाएं, और उस अनूठेपन को हम ध्यान रहे उसका सम्मान करें और दूसरों का भी सम्मान करें, ताकि हम भी खुश रहें और दूसरे भी खुश रहें। क्योंकि हम बहुत जल्दी दूसरों के बारे में इधर उधर की बातें करने लग जाते हैं। तो क्या सीख मिली? हमें अपने अनूठेपन यानी कि यूनिकनेस को सेलिब्रेट करना चाहिए, परंतु दूसरों को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। तो बताइए, ये कहानी कैसे लगी जो मैंने इंटरनेट से ली है और किसी सुनीता जी ने लिखी है और मनोहर चमोली जी ने शायद इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है। धन्यवाद।